हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और बहुत बहुत स्वागत है कोड विद आदिल यूट्यूब चैनल में। और हम लोग सेकंड ट्यूटोरियल देखेंगे, वेब डिज़ाइनिंग का सेकंड ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ CSS की जिक्र करेंगे। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे HTML एलिमेंट्स। HTML elements is defined by a start tag, some contents and end tag. Two types of HTML elements होता है। फर्स्ट इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स always start on new line and takes up the full width available. ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है वो जो होता है पूरे एक लाइन को कवर कर लेता है, एक रो को कवर कर लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, जैसे div, हेडिंग टैग, H1 to H6 एंड पैराग्राफ, फॉर्म, बहुत सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे इनलाइन एलिमेंट। एंड इनलाइन एलिमेंट्स डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक्स अप एज मच विड्थ आर नेसेसरी। न्यू लाइन एलिमेंट जो होता है जितने जितने उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जितना वो कवर कर सकता है, उससे ज़्यादा वो जो है कि कवर नेसेसरी जो है उसके लिए ज़रूरी जितना है उतना ही कवर करता है। जैसे कि एक लाइन में कई इमेज लगा सकते हैं, बहुत सारे सिंगल लाइन में, सिंगल रो में बहुत सारे लिंक डाल सकते हैं उसके अंदर। इसको बोलते हैं जैसे कि इनलाइन एलिमेंट। जैसे हम लोग अभी देखे हैं किस तरीके से इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट वर्क करता है, प्रैक्टिकली देखेंगे। गाइस, पहले हम लोग बात करेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट की। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है, किस तरीके से जो है कि वर्क करता है। ब्लॉक लेवल गाइस, ब्लॉक लेवल एलिमेंट में बहुत सारे एलिमेंट हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग टैग का यूज़ करता हूँ। टोटल 6 हेडिंग टैग होते हैं। H1 मैं इसमें रख लेता हूँ हेलो। हेलो ट्यूटोरियल सेकंड। और इसी तरीके से मैं टोटल 6 हेडिंग टैग ले लेता हूँ। जैसा कि मैं H2 लिया, इसके अंदर भी मैं यही डाल देता हूँ। और इसके साथ H3 लूँगा, और उसके बाद H4, H5 और H6। यहाँ पे टोटल 6 हेडिंग टैग मैंने बना लिया है। और देन किस तरीके से जो है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट वर्क करता है, मैं ओपन इन ब्राउज़र में ओपन करूँगा। भाई आप देख सकते हैं ये मेरा आउटपुट है। H1 टैग के H1 टैग में मैंने हेलो ट्यूटोरियल सेकंड लिया है। वो कुछ जो है कि बड़ा सा एक लेटर में दिख रहा है, और उसके बाद फिर ये छोटा कंटेंट है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे फिर धीरे धीरे छोटा होते गया। जैसे कि ये है H6 का, H6 में मैंने लिया है हेलो ट्यूटोरियल, तो ये मेरा ये इस टाइप से दिख रहा है। ये है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जैसा कि ये है मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट, क्योंकि हमेशा न्यू लाइन जो है कि एक कंटेंट जो है कि पूरी लाइन को कवर कर ले रहा है, और सेकंड कंटेंट के लिए न्यू लाइन की ज़रूरत पड़ रही है, और ये न्यू लाइन पे उसके बाद फिर ये भी पूरा लाइन को कवर कर ले रहा है, एक सिंगल रो को कवर कर ले रही है, इसलिए इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते हैं। और इनलाइन एलिमेंट में जैसा कि हेलो रोल यहाँ पे है, तो फिर ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से इनलाइन एलिमेंट है। जैसा कि अभी देखेंगे, अभी बनाते हैं हम लोग इनलाइन एलिमेंट। यहाँ पे मैं इनलाइन एलिमेंट के अंदर एंकर टैग लूँगा, और यहाँ पे लिंक फर्स्ट
इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, और यहाँ पे जैसा कि आउटपुट में दिखा देता हूँ, ये है मेरा आउटपुट। किस तरीके लिंक, दो लिंक लिया मैंने यहाँ पे, लिंक 1 और यहाँ पे कि मैं नाम इसका चेंज कर देता हूँ, ये सिंगल लाइन में जो है कि प्रिंट होकर के आ रहा है ये आउटपुट। इसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। बहुत सारे हम लिंक ले सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं जितने भी मैंने लिंक लिया है वो सिर्फ एक सिंगल लाइन में, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उतने ही जगह को ये स्क्वायर कवर कर रही है। इससे ज़्यादा और जो है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है पूरे एक लाइन को कवर कर ले रही है। इसीलिए ये होता है मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। जब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सी एस एस कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सी एस एस के बारे में मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं जो आपको ट्यूटोरियल फर्स्ट जो है उसमें मैंने सी एस क्यों यूज़ किया जाता है और क्या इसका रिक्वायरमेंट है, क्यों इसके यूज़ करते हैं वेब डिज़ाइनिंग के लिए, मैं उस वीडियो में बता रखा हूँ। तो थ्री टाइप्स ऑफ सी एस एस होता है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल सी एस एस। फर्स्ट मैं इनलाइन सीएसएस की बात करूंगा। इनलाइन सीएसएस इज यूज्ड टू स्टाइल a specific HTML elements, add a style attributes to each element tag without using the selectors। इसमें कोई सेलेक्टर्स का यूज़ नहीं किया जाता, इसमें उसी कंटेंट के अंदर लिखा जाता है, स्टाइलिंग का यूज़ किया जाता है। मैनेजिंग अ वेबसाइट में डिफ़िकल्ट इफ़ यू यूज़ ओनली इनलाइन सीएसएस। अगर हम लोग ओनली इनलाइन सीएसएस का यूज़ करेंगे तो जो है कि काफ़ी लेंदी हो जाता है, एक बड़ा वेबसाइट बनाते हैं तो अगर कहीं पे गलती हो जाता है तो काफ़ी ढूंढने के बाद जो है कि वो मिला ना मिला, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इनलाइन सीएसएस का यूज़ बहुत ही जो है कि रेयर केस में होता है, बहुत ही कम होता है। ताकि आप देख सकते हैं किस तरीके से इनलाइन सीएसएस का यूज़ किया गया है। सिंटेक्स आप लोग देख सकते हैं, पैराग्राफ लिया मैं यहाँ पे और इसके अंदर स्टाइलिंग कर दिया, कलर इसका टेक्स्ट, और क्लोजिंग यहाँ पे मैंने हेलो प्रिंट करा दिया। ये अभी हम लोग दिखाएंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से इनलाइन सीएसएस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनल सीएसएस। The internal CSS has a style tag in the head section of the HTML document। इंटरनल सीएसएस को जो है कि हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं, स्टाइल टैग के अंदर। दिस स्टाइल इज इफेक्टिव वे टू स्टाइल सिंगल पेज। अगर सिंगल पेज पे स्टाइलिंग करना हो तो हेड जो है कि इंटरनल सीएसएस जो होता है बेस्ट होता है इनलाइन सीएसएस से। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से, जैसे कि मैं हेड टैग लिया, इसके अंदर स्टाइल, इसके यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिया और इस पैराग्राफ का कलर मैं रेड कर दिया हूँ। तो इस पैराग्राफ के अंदर पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा और कलर्स रेड यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। इसी तरीके से इंटरनल सीएसएस का यूज़ होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। External CSS. In external CSS, we will link the web page to the external.css file. The CSS is more efficient method for styling a website. एक्सटर्नल सीएसएस का के लिए एक अलग से एक फाइल क्रिएट किया जाता है जिसका लिंक हमें HTML डॉक्यूमेंट जो जिसमें लिखते हैं उसके अंदर देना होगा। उसके बाद जो है कि एक्सटर्नल सीएसएस इसी तरीके से लिंक करते हैं जो अभी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद लिंक करने के बाद जो है कि हो जाए कि एक्सटर्नल सीएसएस वर्क करता है। एक्सटर्नल सीएसएस अगर कोई बड़ा वेबसाइट, जितनी बड़ा भी वेबसाइट बनाना हो तो एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ जो है कि ज़्यादा होता है। बहुत एक अच्छा मेथड है एक्सटर्नल सीएसएस, मोर एफिशिएंट मेथड फॉर स्टाइलिंग के लिए, मॉडलिंग करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हेड के अंदर इसका लिंक मैं दे दिया हूँ। इसी तरीके से अलग एक फाइल है, लिंक रेल स्टाइल टाइप टेक्स्ट सीएसएस href, क्योंकि ये मेरा जो जो भी फाइल का नाम रखेंगे वो यहाँ पे हमको डालना होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं किस तरीके से इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन सीएसएस। गाइस हम लोग देखते हैं किस तरीके से इनलाइन सीएसएस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं H1 लिया, इसका कलर मुझे कलर जैसा कि मैं रेड कलर कर देता हूँ, तो इसके लिए मैं पहले स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा, उसके अंदर कलर प्रॉपर्टीज लिखूँगा और जो है कि इसका कलर में रेड कर देता हूँ। ये कॉलोन का यूज़ करना होता है, जो है कि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं कलर रेड।
अब मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र में ओपन करूँगा और कि आउटपुट देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया, एक मिनट में सेव नहीं किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो है इसका कलर चेंज हो चुका है। पहले मेरा ब्लैक था, अब जो है कि ये कलर रेड हो गया। इसी तरीके से जो है कि इनलाइन सीएसएस का यूज़ करता हूँ, जैसा कि मैं S2 का भी करके दिखा देता हूँ आप लोग को किस तरीके से इनलाइन सीएसएस का यूज़ किया जाता है। कलर मैं कर देता हूँ इसका ब्लू, और इसी तरीके से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं आप। इसका बैकग्राउंड कलर मैं रेड रख लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है, ये पूरा एक लाइन को कवर कर ले रहा है। इसी इसी को ब्लॉक लेवल भी एलिमेंट भी कहते हैं, जैसे कि हेलो ट्यूटोरियल सेकेंड। अब इंटरनल सीएसएस हम लोग देखेंगे गाइस, इंटरनल सीएसएस किस तरीके से वर्क करते हैं। इंटरनल सीएसएस के लिए पहले स्टाइल टैग का यूज हेड सेक्शन के अंदर किया जाता है, जैसा कि उसके बाद जैसे मैं H3 को कलर चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H3 कर्ली ब्रैकेट्स यूज करूँगा। बस फिर यहाँ पे मैं कलर डाल दिया, कलर ब्लैक, ब्लैक कलर, इसका बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड ब्लैक। गाइस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसका कलर ब्लैक ही लिया है। कलर में चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं रख देता हूँ ग्रीन। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस इसका कलर ग्रीन हो गया, इसमें कुछ बॉर्डर डाल दिया इसका, और ये कि ये बॉर्डर ब्लैक हो गया है। इस तरीके से इंटरनल सीएसएस का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं H4 को भी चेंज कर सकता हूँ, H4 का मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड डाल देता हूँ, बैकग्राउंड में यहाँ पे ब्लैक डाल देता हूँ, ब्लैक, और जैसे कलर इसका मैं वाइट कर देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट जो है वाइट कलर में दिखेगा, इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से हम लोग इंटरनल सीएसएस का यूज़ करते हैं। स्टाइल टैग इसका ये हटा भी सकते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है वैसे। और जो है कि S3H4 इसका कलर में चेंज कर दिया। अब हम लोग गाइस देखेंगे किस तरीके से एक्सटर्नल सीएसएस जो है कि यूज़, हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस बनाने के लिए पहले एक फाइल बनाना पड़ेगा, जैसा कि न्यू में क्लिक किया, इसको मैं सेव करता हूँ, डॉट सी एस एस एक्सटेंशन से सेव करूँगा। जैसे मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं नाम इसका रख लेता हूँ, जैसा कि स्टाइलिंग, स्टाइलिंग डॉट सी एस एस। ये मेरे जो एक्सटेंशन है डॉट सी एस एस, ये नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। तो मैं सेव कर दिया हूँ। अब इसके लिए मुझे पहले लिंक करना होगा, जो है कि लिंक टैग का यूज़ करेंगे, रियल स्टाइल से लिंक डालूंगा। जैसा कि इसका नेम में स्टाइलिंग सी एस एस है, तो यहाँ पे जो एच आर एफ जो डलाएगा, इसे हाइपर रेफरेंस जो इसका नेम होगा वो स्टाइलिंग सी एस एस डालेगा, स्टाइलिंग डॉट सी एस एस। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक हो चुका है। और मैं H5 और H6 का कलर चेंज करूँगा। जैसे मैं पहले H5 को लूँगा, और यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। जैसे गाइस अभी आप लोग देख रहे हो कितना छोटा है ये कि H5, ये है मेरा H5, और जो है कि मैं इसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर दिया हूँ। और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ रेड। एंड इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इसका मैं देखते हैं गाइस। ये है मेरा गाइस अभी जो है कि S5 कितने, इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर दिया हूँ, और इसका कलर चेंज कर दिया, ये जो है कि इस तरीके से दिख रहा है। इसका मैं
बॉर्डर डाल देता हूँ। बॉर्डर बॉर्डर डाल देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड वाइट। यहाँ पे बॉर्डर गाइस कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे वाइट पता नहीं चल रहा है इसलिए ब्लैक में डाल देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये मेरा 5 पिक्सल का बॉर्डर आ चुका है। कलर का चेंज और फॉन्ट का भी साइज चेंज कर दें। इसी तरीके से हम लोग इंटरनल का एक्सटर्नल का यूज़ देखें किस तरीके से एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करते हैं, इसको लिंक किस तरीके से किया जाता है। ये देख सकते हैं आप गाइस किस तरीके से एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक करते हैं, लिंक टैग का यूज़ किया जाता है। स्टाइल शीट और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इंटरनल सीएसएस का यूज़ किस तरीके से करते हैं और जो है कि इनलाइन सीएसएस किसका यूज़ किस तरीके से करते हैं।